तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे 629 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई होप आप लोग ईयर के एंड तक 1000 ज़रूर करा देंगे। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। एंड तक जाने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th और 11th का टॉपिक सेल। लेट्स कंटिन्यू। तो गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन, बिलेटेड एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इस बार वीडियो बनेगा सेल पे। आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारी राखी बंधी है मुझे, आई थिंक ऑलमोस्ट 13 है। तो कल मैंने अपनी किडनी दान दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज सेल के साथ। एक्चुअली ये मेरा बायोलॉजी का पहला वीडियो होना चाहिए था क्योंकि ये बेस होता है, बट मैंने कुछ और से स्टार्ट किया था, किंगडम क्लासिफिकेशन से। और जैसा कि मुझे दिख रहा है ये अभी भी टेढ़ा ही लिखा गया है। कोशिश करता हूँ सीधा लिखने की। सेल। चलिए, तो सेल की बात अगर हम करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या होता है, क्यों होता है। सबसे बड़ा सवाल क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है। तो सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल के बारे में जो सबसे फेमस बात है, जो सबको पता होती है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है बच्चों। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर हम एक दीवार की बात करें, एक वॉल की बात करें, मान लेते हैं ये एक दीवार है, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, तो ये कई सारे ईंटों से मिलकर बना होता है ना, कई सारे ईंटों से मिलकर बना होता है। और हर एक ईंटा यहाँ पे एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। हर एक ईंटा एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे पहले सेल को खोजा किसने था? सेल को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने। वो भी किसमें? डेड सेल्स में, कॉर्क में। कॉर्क में। और सेल्स का मतलब होता है बंद कमरे। जैसे कि पहले एक समय, अगर आप आई एम श्योर कि आप लोग कोई ना कोई सीरीज जरूर देखते होंगे, तो उस सीरीज में सेल किसे कहा जाता है? सेल जनरली कहा जाता है जेलों को, क्योंकि वो बंद कमरे होते हैं। तो इन्होंने भी डेड सेल्स, मतलब कॉर्क जो बॉटल्स में बंद किए जाते हैं लकड़ी के, उनमें उसमें इन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये बंद कमरों जैसा लग रहा है, इसलिए इसको इन्होंने सेल कहा। ठीक है। अगर हम बेसिक सेल की बात करें तो सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये मैंने आपको किंगडम क्लासिफिकेशन में भी बता रखा है, और एक यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, अब जो सेल है, हमारा एक सेल है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जो हमें बात पता होनी चाहिए वो ये है कि कई सारे सेल जिनका फंक्शन और ओरिजिन सेम हो, वो मिलके बनाएंगे टिश्यू। ठीक। कई सारे टिश्यू जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम हो, वो मिलके बनाएंगे ऑर्गन। ये मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। अब इसको अगर और बेसिक वे में समझाने की कोशिश की जाए तो अगर सारे सेल एक सेल है जिसमें सब लोग सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं, तो ये सारे सेल मिलके सर्कुलेटरी टिश्यू बनाएंगे। सारे सर्कुलेटरी टिश्यू मिलके सर्कुलेटरी ऑर्गन बनाएंगे। तो एक सेल जो होता है उसमें सबको अलग अलग काम दिया जाता है। जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन में सबका अलग काम है। किसी काम में पढ़ाना, किसी काम में मैनेज करना, किसी का काम हो सकता है झाड़ू पोछा लगाना, किसी का काम हो सकता है पानी पहुंचाना, किसी का काम है पेपर बनाना। वैसे ही एक सेल में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। जब वो सारे लोग एक ही फंक्शन, एक सेल में सब लोग एक ही फंक्शन करने लगे, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन मैंने बता दिया, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, अभी बहुत बड़ा नहीं है पर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर होगा। तो एक इंस्टीट्यूशन मैंने बना दिया, इसमें मान लेते हैं 10,000 लोग हैं। ठीक है। 10,000 में 500 ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तो वो एकेडमिक फैकल्टीज़ में आएंगी। उसके बाद 100 ऐसे हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट फैकल्टीज़ में आएंगी। इसी तरीके से सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ठीक है।
तो उसके बाद सेल की अगर हम बात करें तो सेल बेसिकली दो टाइप के, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब ओल्ड और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो अगर एक सेल की बात करें और जो न्यूक्लियस है उसके किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो और क्रोमोसोम पूरे में घूम रहा हो तो उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक। कंसिडर कीजिए कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग रूम्स नहीं हैं, सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं, तो अगर हर बच्चा एक न्यूक्लियस का क्रोमोसोम है और कोई मेम्ब्रेन नहीं है कि क्लास 2 यहाँ बैठेगा, क्लास 10 यहाँ बैठेगा, क्लास 12 यहाँ बैठेगा, तो सारे एक ही में बैठ रहे हैं, तो वैसा कहलाएगा प्रोकैरियोटिक। ओल्ड न्यूक्लियस जो होते थे इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कोई कवरिंग नहीं होती थी, जैसे कि बैक्टीरिया, और क्रोमोसोम पूरे सेल में कहीं भी पाया जा सकता था। अब यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक, यू मतलब का न्यू होता है और कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम की एरिया फिक्स है कि कहाँ पाए जाएंगे, तो इनमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। दूसरी चीज, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट थे जिनके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो ये बेसिक है सेल के बारे में। अब अगर आगे हम सेल की बात करें तो सेल में कई सारे अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक इंस्टीट्यूशन में अलग अलग फंक्शंस। अगर और सिंपल तरीके से आपको समझना है तो जैसे पहले बटन वाले फ़ोन होते थे, बटन वाले फ़ोन में बहुत ढेर सारे फंक्शंस नहीं होते थे, पर हर एक फंक्शन का डेजिग्नेटेड था। जैसे कि हर चीज़ के लिए अब हमने एक ऐप लेके रखा है कि पढ़ने के लिए ये ऐप, खेलने के लिए ये ऐप, इसके लिए ये ऐप, इसके लिए ये ऐप, तो हर ऐप का अलग अलग फंक्शन होता है। उसी तरीके से या हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, इसका अलग, उसका अलग। तो उसी तरीके से सेल ने भी सारे फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग लोगों को ले रखा है। ठीक है, तो ऐसे बात करते हैं आज कुछ ऑर्गेनेल्स की। सबसे पहला होता है, देखिए अब सेल भी दो टाइप के होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल भी जो है, यूकैरियोटिक सेल्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लांट सेल जो प्लांट्स में पाया जाएगा, और एक होता है एनिमल सेल जो बाकी सब में पाया जाएगा। अब प्लांट एनिमल का डिफरेंस अगर हम बात करें तो एनिमल वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जिनमें कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है। तो प्लांट सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये बच्चों सबसे पहला डिफरेंस है, सेल वॉल प्रेजेंट, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, सेल वॉल। प्लांट सेल में दूसरी चीज, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और एनिमल सेल में दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स की। ओहो, मैं भी गिरते गिरते बच्चा एक्सीडेंट हो जाता, बहुत ऊपर खड़ा हूं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो होता है सेल वॉल। मैं यहाँ डायग्राम बनाता जाऊंगा। ये रहा सेल वॉल आपका, जो किसमें से प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में। सेल वॉल की एक स्पेशल खासियत है कि सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी। फ्रीली परमिएबल का मतलब, इसको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे कि गेट, अगर हम गेट की बात करें तो गेट किसी को नहीं रोकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ऐसी चीजें जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कोई फिल्ट्रेशन नहीं करता है, कौन आएगा कौन जाएगा, उसे कहते हैं फ्रीली परमिएबल। तो सेल वॉल जो होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है, और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, सेल वॉल के बाद दूसरा जो आता है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद एक और लेयर होता है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या, जो कुछ लोग को आने दे, सेलेक्टेड लोग को, और कुछ लोग को ना आने दे। जैसे कि अगर सॉरी, अगर मैंने अपने गेट पे जाली लगा दी है तो फिर वो मच्छरों को आने देगा और इंसानों को नहीं आने देगा, परमानेंट जाली लगा दी है तो। ठीक है, जैसे कि कहीं कहीं जगहों पे आपने देखा होगा वीआईपी एंट्री होती है,
तो वीआईपी एंट्री जो होती है उस एंट्रेंस से सिर्फ वीआईपी लोग जा सकते हैं, वो सेलेक्टिव है कि सिर्फ वीआईपी लोग ही जाएंगे, उनके अलावा कोई नहीं जाएगा। और कभी हम भी वीआईपी बनेंगे, इसी इच्छा से पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ लोग को अलाउ करेगा और कुछ लोग को अलाउ नहीं करेगा। सेल वॉल के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए न्यूक्लियस होता कैसा है। आई होप ये डायग्राम, हाँ ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा है। ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डायग्राम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ दिख रहा है आपको। ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ये हुआ क्रोमैटिन थ्रेड जो जेनेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह, सॉरी क्रोमैटिन थ्रेड जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन मैसेजेस ले जाता है, और इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब देखिए अगर हर जगह हम दीवार ही बना देंगे तो कोई जाएगा आएगा कहाँ से, तो उसके लिए हमने खाली जगह छोड़ रखी है जिसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये था आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के पास होता है क्रोमैटिन थ्रेड सॉरी क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमोसोम्स, हिंदी वाला और नहीं बच्चों, अंग्रेजी वाला, और क्रोमोसोम्स। और ये ट्रांसफर क्या करता है? ट्रांसफर्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब आप अपने पापा की तरह कितना दिखेंगे और मम्मी की तरह कितना दिखेंगे, ये क्रोमोसोम ही आपको बताता है, क्रोमैटिन थ्रेड। और इसके कंडेंस्ड फॉर्म को कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो कंडेंस्ड फॉर्म मतलब एक पतला सा धागा ले लीजिए और ऊन ले लीजिए। तो अगर हम पतले धागे की बात करेंगे, बहुत पतले धागे की, तो वो हो जाएगा क्रोमैटिन थ्रेड, और जब वो कंडेंस होकर ऊन बनेगा तो उसे कहेंगे क्रोमोसोम। और वो किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूक्लियस में। और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज, बात करते हैं डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस वाला नहीं, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सारा काम यही करता है। और तो और न्यूक्लियस का और क्या काम होता है? अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ऑर्डर्स एंड मैनेजेस ऑल द सेल, मतलब सेल में क्या क्या काम होना है वो यही डिसाइड करता है। जैसे घर में हमारे मम्मी होती हैं। डीएनए के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहां बना देते हैं हम। ये सॉरी देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया से कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। ठीक, पावर हाउस ऑफ द सेल इन्हें क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मेक एनर्जी in the form of ATP। अब ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए मैं एक शॉर्ट बता रहा हूं, अभी इन सबको डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग 10th के लेवल पे चल रहे हैं, फिर हम 11th के लेवल पे धीरे से चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है लाइसोसोम।
लाइसोसोम को क्या कहते हैं? हाँ, एक और पॉइंट इससे बनता है, दे हैव डबल मेम्ब्रेन। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये एक एंजाइम कंटेन करते हैं, एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? लाइसोजाइम। आपको लग रहा होगा लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, तो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम का काम क्या होता है? लाइसिस का। लाइसिस मतलब समझिए, जैसे ही एक सेल मर जाता है तो जो लाइसोसोम होता है ये एक प्लास्टिक है, थैला है, इसके अंदर एसिड भरा हुआ है। लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। जैसे ही सेल मरेगा ये प्लास्टिक ऐसे फट जाएगी और वो पूरा एसिड सेल भर में रिलीज कर देगी और वो सेल खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ने किसी मूवीज में देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड मास बन जाता है बीच में, तो उसी के अंदर सब घुस जाते हैं ऐसे और वो गायब हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो वैसा ही ये भी करेगा। जैसे ही कोई सेल फटा तो वो मान लीजिए सॉरी, यहाँ पे है, ठीक, सेल मर गया तो ये फट जाएगा, इसको पता चल गया कि मर गया, तो यहाँ पूरे मेरी बॉडी में एसिड रिलीज हो जाएगा और मेरी पूरी बॉडी वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो इसका काम होता है सेल्स, मरे हुए सेल्स को वहाँ से हटाना। तो ये सफाई कर्मी है हमारे यहाँ के। और लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन। क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम के बाद आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मेरी इतनी लंबी वीडियोस वैसे भी ज़्यादा लोग एंड तक देखते नहीं हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एंड तक वीडियो आपने देखा है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साइनिंग ऑफ।